नमस्कार, मी आहे अपर्णा बडोले। विदर्भ मीडियाच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर बघूया ग्रामीण घडामोडी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत महिला सक्षमीकरण अभियानाच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम तालुक्यात सुरू आहेत। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजनेअंतर्गत रामटेक पंचायत समितीच्या पटांगणात महिला बचत गटाच्या कोप शॉपचा शुभारंभ करण्यात आले। त्यापासून महिलेचे उपजीविकाचे प्रश्न मार्गी लागणार आहे। या उद्देशाने महिलांच्या उपजीविकामध्ये वाढ व्हावी व त्यांच्या वस्तूंना मार्केटिंग मिळावी हा उद्देश समोर ठेवून पंचायत समितीच्या पटांगणात अपेक्षा महिला बचत गट याचे कोप शॉप सुरू करण्यात आले। या कार्यक्रमाला पंचायत समिती सदस्य नरेंद्र बंधाटे, गट विकास अधिकारी प्रदीप बमनोटे, तालुका अभियान व्यवस्थापक शशिकांत तलमले, तालुका व्यवस्थापक गयेंद्र ठाकरे, प्रभाग समन्वय अमोल मरसकोल्हे, प्रभाग समन्वय वृषाली पडोळे, सुवर्णलता दिवटे व अपेक्षा महिला बचत गट मधील महिला यावेळी उपस्थित होते। बचत गटांनी तयार केलेले विविध खाद्यपदार्थ, शोभेचे वस्तू, पापड, सेवई इत्यादी वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आले असून त्या दिवशी त्यांची विक्री 4500 झाली। त्यातून महिलांचा उपजीविकेसाठी नियोजन करून मार्ग मोकळा करण्यात आले। जिल्ह्यातील पहिला प्रयोग आपण केला व पुढे आलटून पालटून इतर गटांना देखील संधी देऊ, असे मत बीडीओ प्रदीप बमनोटे यांनी व्यक्त केले। विदर्भ मीडियासाठी रामटेकवरून राकेश मर्जीवेसह शीतल चिंचोलकर यांचा रिपोर्ट। सध्या लॉकडाऊन अनलॉक झाल्यावर गोंदिया मेडिकल कॉलेजमध्ये आमगावचे विलास गणवीर 55 वर्ष पोटाच्या आजारामुळे भरती होते। 23 जूनला त्यांना भरती केले व रात्री त्यांचा मृत्यू झाला। मृत्यू झाल्यावर मृत शरीर घ्यायला गेल्यावर ते कोविड असल्यामुळे त्यांची बॉडी देता येत नाही असे डीन यांनी सांगितल्यावर मनसे कार्यकर्ता यांनी विरोध केला। तसेच आमगाव मनसे कार्यकर्ता मुन्ना गवडी, मनीष चौरागडे, नगर परिषद उपाध्यक्ष शिव शर्मा यांनी विरोध केला व निगेटिव्ह रुग्णाला कसे पॉझिटिव्ह दाखविले असे जर पुन्हा झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला व आपला रोष व्यक्त केला। विलास गणवीर की अचानक तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्त से वो परेशान थे। आरएच में आमगांव में भर्ती किए, वहाँ से उन्होंने रेफर करे केटीएस में आने के बाद उन्होंने कोविड सेंटर में डाल दिया और जब उनकी रिपोर्ट जबकि पता है कि निगेटिव आई है आरटीपीसीआर की। और आमगांव में क्या रिपोर्ट थी? आमगांव की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है आरटीपीसीआर की, और गोंदिया की भी आई। रात को 11 बजे आ गई थी गोंदिया में भी केटीएस से। उसके बावजूद इन्होंने अपना कोविड सेंटर में डाल के उसको अपना इसमें सस्पेंस में डाल के वहाँ पे रख दिया और बॉडी को अभी दे नहीं रहे। यह ऐसा हमेशा हमारे गरीबों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मरीज आएगा उनको कोविड सेंटर में डाल के उनकी हत्या ही मानेंगे तो बोलेंगे तो चलता है। इस प्रकार के काम हो रहे हैं। क्या क्या मांग है तुम्हारी? हमारी मांग है कि जब केटीएस में कोई मरीज आता है, जैसा उसका रोग है उस हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए, पर यहाँ पे तो कोविड का नाम देके उसको अनलीगल तरीके से मारा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष गोंदिया, आज मैं केटीएस आया था। मैंने डीएम से विलास गणवीर जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, परंतु उन्हें कोरोना पॉजिटिव डीएम ने बताया। इसके खिलाफ है हम लोग, वो इसलिए कि जो आरएच आमगांव की रिपोर्ट है वो भी निगेटिव है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, और जो गोंदिया की रिपोर्ट है आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो भी निगेटिव है। दोनों रिपोर्ट निगेटिव रहने के बाद में जो जिले के वो घोर गरीब लोग केटीएस में आते हैं उनके साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है। यह अन्याय थमने को ना, क्योंकि अगर वो सस्पेक्टेड नहीं है तो उसको कोरोना वार्ड में क्यों डाला जाता है? उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, अन्यथा मन से जनता को लेकर जन आंदोलन करेंगे। विदर्भ मीडियासाठी गोंदियावरून सतीश पारधी यांचा रिपोर्ट। भारतीय संस्कृतीत आणि कौटुंबिक जीवनात पतीला परमेश्वराचे स्थान असून सुवासिनी महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी दरवर्षी वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाची मनोभावे पूजा करतात। या वर्षी लॉकडाऊनमुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती, परंतु याही वर्षी पारंपरिक पद्धतीने महिलांनी वडाची पूजा करून वटपौर्णिमा साजरी केली।
सात जन्म हाच पती मिळावा म्हणून तसेच पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी सौभाग्यवती स्त्रिया वटपौर्णिमाचे व्रत उपवास करतात। या व्रतात वडाच्या झाडाला 7 फेऱ्या मारून दोऱ्याचे वेष्टन दिले जाते। वटवृक्षाची मनोभावे पूजा करून वाण लुटले जाते असे मत या प्रसंगी मोठ्या उत्साहात सत्यवानाचे प्राण यमाने हरले। सती सावित्रीने यमदारातून सत्यवानाचे प्राण भूतलावर आणले। पौराणिक आधार लाभलेल्या या सौभाग्याच्या लेण्यात सवाष्ण महिला पतिराजांच्या दीर्घायुष्यासाठी सुंदर वेशभूषा परिधान करून वटसावित्रीची पूजा करून व्रत ठेवले। आज वटपौर्णिमाचा दिवस। आज वटपौर्णिमा आज उपास यासाठी केला जाते की आपले जे 7 जन्मी 7 असावा आणि 7 जे फेरे घेतात धागे गुंडाळून, ते पहिला फेरा म्हणजे प्रेमाचा असतो आणि दुसरा फेरा आरोग्याचा, तिसरा फेरा जन्मसाचा, असे हे 7 फेरे असतात। आणि या दिवशी सर्व स्त्रियांना उपवास करणे गरजेचे असते, कारण त्यांना पतिदेवांचा 7 जन्मी असायला पाहिजे सोबत। आणि आज या उत्सव म्हणजे एवढं करोनाचा काळ असून सुद्धा सर्व स्त्रिया इतक्या उत्सुकताने आज वटपौर्णिमा इथे पूजा करायला आल्या आहेत आणि सर्वांनी सोबत पूजा केली इथे आणि आम्ही सर्व सोबत। पौर्णिमा म्हणजे आज दिवस स्त्रियांचा दिवस आहे। या दिवशी पती जन्मोजन्मी मिळावा यासाठी हे व्रत केले जाते। त्याचं खास महत्त्व म्हणजे हेच की वडाची पूजा केल्याने जसं वडाचं झाड हे खूप जुनं असते, तसंच पतीचं आयुष्य पण आपल्याला खूप दिवसपर्यंत लाभो यासाठी व्रत केले जाते। आणि त्याला 7 धागे बांधले जाते। त्याचं एका धाग्याचं एक महत्त्व आहे, ते म्हणजे प्रेमाचं, आरोग्याचं आणि 7 जन्म हाच पती मिळावा हे एक त्याचं विशेष महत्त्व आहे। पर्वतावर साचल्या बर्फाच्या राशी रविरावांचे नाव सांगते आज वटपौर्णिमेच्या दिवशी। वटपौर्णिमेच्या दिवशी आम्ही स्त्रिया एकमेकांना वाण देत असतो आणि उखाणे सांगतात, जसं की मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या सासर आणि माहेर अतुलरावांचे नाव घेते, त्यांनी दिले मला सौभाग्याचं आहे। गोंदिया शहर रावण मैदान जवळ सूत्राच्या अनुसार राम गोपलानी यांचे 1 वर्षापासून बिल्डिंगचे काम सुरू असून तेथे बाहेर राज्यातून मजूर कामाला आहेत। आज सकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान मजुरांनी 2 लोकांची हत्या केली। पोलीस घटनास्थळी दाखल व तपास कार्य सुरू। पोलीस अधीक्षक व गुन्हे शाखेचे बबन आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनात तपास सुरू आहे। सध्या आरोपी फरार आहे। विदर्भ मीडियासाठी गोंदियावरून सतीश पारधी यांचा रिपोर्ट। ओबीसी कृती समितीने जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले। गोंदिया ओबीसी संघर्ष समितीद्वारा 24 जूनला राज्याच्या सर्व अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले। तसेच गोंदिया जिल्हा ओबीसी कृती समितीने जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले। गोंदिया ओबीसी संघर्ष समितीद्वारा 24 जूनला राज्याच्या सर्व अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले। तसेच गोंदिया जिल्हा ओबीसी कृती समितीने जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांना आपल्या मागणी संबंधात निवेदन दिले। निवेदनात जाती अनुसार जनगणना करणे 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण संबंधात निर्णय घेण्याकरिता तसेच क्रिमिलियर सीमा मागील 4 वर्षापासून न वाढवल्यामुळे ओबीसी यांना आरक्षण तसेच ऑल इंडिया मेडिकल कोटामध्ये उभी त्यांची संख्या कमी झाली आहे। या सर्व मागणीकरिता निवेदन देण्यात आले। निवेदन देताना खालील सर्व उपस्थित होते। माजी सांसद खुशाल बोपचे, वायटी कटरे, विनायक एडे, सुनील बिसेन, संजीव राहंगडाले, पप्पू पटले, हरीश वंजारी, अमर वराडे, हरीश ब्रह्मणकर, राजेश ब्रह्मणकर, कैलास भेलावे, रवि अंबुरे। मतलब जो राजकीय आरक्षण ओबीसी का था ऑलरेडी, तो वो आरक्षण से भी मतलब हम लोगों को वंचित होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण मतलब सरकार है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर में जो डिबेट जिस पद्धति से करना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जिसके कारण मतलब वो आरक्षण रद्द हो गया। और इसके लिए केंद्र की सरकार ही जवाबदार है और इसलिए ये मतलब उसको विड्रॉ करना चाहिए, उसके यानी मतलब फिर से वो आरक्षण कायम रहना चाहिए। उसके साथ साथ में करीब 31-34 मांगे हैं, जैसा मतलब क्रीमिलियर। अगर क्रीमिलियर का विषय अगर आता होगा तो इस देश के सारे नागरिक एक हैं, सब हम कहते हैं कि भी सब एक अगर हैं, तो यहाँ पर
किसी भी प्रवर्ग को क्रीमी की सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता। जैसा ओबीसी छोड़ दिए तो खुले प्रवर्ग को नहीं देना पड़ता, एससी को नहीं देना पड़ता, एसटी को नहीं देना पड़ता, तो ओबीसी ये इस भारत का मूल निवासी रहने के कारण भी उसके साथ में ये अन्याय क्यों? और इसलिए हम इस माध्यम से ये मांग करते हैं, जब तक नहीं होता तब तक तो क्रीमी लेयर की मर्यादा जो 8 लाख तक की है उसको उसकी दुगनी करना चाहिए। क्यों कि सारी महंगाई से लेकर सारा विषय जो है तो वो दुगने स्तर पे चला गया है, और इसलिए ये इन्हें नॉन क्रीमी लेयर की मर्यादा है, ये मतलब उसकी मर्यादा बढ़ना चाहिए। और जब तक नहीं बढ़ती तब तक के आंदोलन भी चलता रहेगा। लेकिन हमारी तो मांग ये है कि भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ये विषय ही हटा देना चाहिए। भारत के संविधान में कहीं पर भी ये क्रीमी लेयर ये विषय नहीं है। ये तो हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखने के लिए कोर्ट के माध्यम से लाया गया। यानी वीपी सिंह जी जब मंडल आयोग लागू किए, और जैसे इस देश में अगर 15% शेड्यूल कास्ट है तो 15% आरक्षण, अगर आदिवासी ये 7% है तो 7% आरक्षण। बाबा साहब ने ही मतलब ये संविधान में लिखा है कि इस देश में ओबीसी 52% है तो उनका भी आरक्षण 50% रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कोर्ट में जाकर 27% किया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम महाराष्ट्र का विचार करेंगे तो आज तो चाहे वो गडचिरोली जिला होगा, चंद्रपुर जिला होगा, भंडारा होगा, गोंदिया होगा या यवतमाल होगा, तो यहाँ तो 8-9% के ऊपर उनके हिस्से में कुछ आता ही नहीं है। और इसीलिए हम तो यानी इस चीज़ के लिए ये मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि भी ये हमारा जो हमारे साथ अन्याय होता है। तो आज जो हम जनगणना की मांग ही इसलिए करते हैं कि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस देश में कितने यानी प्रवर्ग किस हिसाब से हैं, यानी मैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आर्टिकल 340 के माध्यम से जो हम लोगों को सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन आज ये राजनीतिक स्टंटबाजी में हम लोगों के साथ में खिलवाड़ ये सारे देश में और राज्य में भी हो रहा है। और इस स्ट्रगल के लिए हमने लगभग 31 मांगों का निवेदन आज ये मतलब माननीय जिलाधिकारी महोदय इनके माध्यम से ये राज्य की सरकार और केंद्र के सरकार तक के हमारी मांगे पहुँचे, ये हमारी मांग है। कोई सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन बार बार पब्लिक से आवाज़ उठाकर ये लोग क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से गोंदिया जिला ओबीसी संघर्ष कृति समिति के माध्यम से, जो कि एक सर्व राजनीतिक दल और राजनीति से हटकर सब ओबीसी संगठन में काम करने वाले सर्व लोगों को एकत्रित करके बनाया हुआ संगठन, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष बबलू कटरे जी हम सब लोग साथ में हैं। और ऐसे इसमें गोंदिया में अनेक मोर्चे आंदोलन, उसका नागपुर में भी भव्य रूप में जो मोर्चा निकला तो अकेले गोंदिया से 20,000 लोग गए थे। जहाँ पे ग्रामीण हमारा इलाका है, जहाँ आदिवासी बहुल नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अगर मांगनी हो रही है कि अगर जंगल के हमारे नागजीरा नवेगांव बांध के में रहने वाले पशु पक्षियों की जनगणना हर साल सरकार करती रहती है, तो हमारे आप आदमी की जनगणना क्यों नहीं करते, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ गलतियां गिनाकर पब्लिक में एक अलग संदेश देना चाहते हैं, और केंद्र सरकार इसके लिए सर्वस्व जवाबदार है। बार बार सर्व समाज के घटकों ने बार बार मांगनी की कि आप जनगणना किए सिवाय ओबीसी समाज की समस्या का हल नहीं हो सकता। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक मत से उसका प्रस्ताव भी पारित किया। उसके बावजूद केंद्र सरकार जो मुद्दे जनता के हित के नहीं है या जो अति आवश्यक नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा, उसका निर्णय लगवा लिया। 370 कलम रद्द करने की बात, उसका निर्णय लगवा लिया। 3 तलाक की बात, उसका निर्णय लगवा लिया। लेकिन जो आम पूरे 125 करोड़ में से 40-50 करोड़ जनता की जो मांगनी है ओबीसी समाज की, वो समाज के मांगनी की तरफ में ये आरएसएस वादी केंद्र सरकार क्यों दुर्लक्ष्य कर रही है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी जनता की समस्याओं का जो घड़ा है वो फूट रहा है, और इसके बाद उनके सब्र का बांध जब फूटेगा तो सरकार इसके लिए सर्वस्व जवाबदार रहेगी। आंदोलन जगह जगह पे आंदोलन होंगे, जगह जगह पे क्रोध व्यतीत होगा और आक्रोश होगा, और इसके बाद में जो नुकसान होगा उसकी जवाबदारी भी संपूर्णतः सरकार ने लेना पड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूं और सरकार को एक अंदेशा देता हूं कि आप अभी भी मान जाइए। आम जनता को होने वाले अन्याय के खिलाफ में जो आवाज़ उठ रही है उसकी
उसके लिए न्याय दिलाने का प्रयास करिए। तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए सर्वस्व जवाबदार है। धन्यवाद। है जिसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। उसके पश्चात अपने इधर की भी जिला परिषद लगने वाली है। मैं विनंती करना चाहूँगा माननीय चुनाव आयोग को कि जब तक डाटा आपको मिलता नहीं तब तक ये चुनाव निरस्त किए जाए, और ओबीसी के लिए सुरक्षित सीट का जब तक नहीं होता तब तक आप महाराष्ट्र में किसी भी जिला परिषद में स्थानिक स्वराज्य संस्था में इलेक्शन ना ले। और इतना ही नहीं कि ये डाटा आप दे, और जिस प्रकार एससी और एसटी के लिए विधायक और खासदार के लिए जगह सुरक्षित की गई है उसी प्रकार ये डाटा जब आ जाएगा तो इस महाराष्ट्र के या सारे देश के राज्यों के विधायक के लिए और सांसद के लिए भी ओबीसी की सुरक्षित जगह हमको चाहिए। ये मिले बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस माध्यम से आपसे मैं यही निवेदन जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। विदर्भ मीडियासाठी गोंदियावरून सतीश पारधी यांचा रिपोर्ट।